हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम बात कर रहे थे कि प्रसूति बहुत प्रसन्न है कि सारे दायित्व हमारे पूरे हो गए हैं, अब हमें वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। प्रसूति चाहती थी कि अब जो यज्ञ होगा वो यज्ञ होगा वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाने का, लेकिन दक्ष प्रजापति कहते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए एक नियम है, और वो नियम ये है कि वानप्रस्थ में आप सिर्फ तब जा सकते हैं जब आपने जो भी अपनी जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित किए हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं तो। जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक आप वानप्रस्थ में नहीं जा सकते। और दक्ष प्रजापति कहते हैं और मेरा भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, मेरा लक्ष्य भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा लक्ष्य मुझे तब प्राप्त होगा जब मेरा शिव के प्रति जो मेरे मन में प्रतिशोध है वो मैं पूरा कर लूंगा। प्रसूति बहुत क्रोधित होती है और क्रोधित होकर वो यहां तक कहती है कि याद रखिएगा स्वामी कि देवताओं के साथ युद्ध जब भी होता है तो विनाश केवल और केवल मनुष्यों का होता है, केवल मनुष्यों का, देवों का नहीं होता, देवताओं का नहीं होता, भगवान का नहीं होता। विनाश मनुष्य का होता है। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं विनाश तो किसी न किसी का होना ही है। अब विनाश किसका होता है ये तो मैं भी देखना चाहता हूं, इसलिए अब जो होने उसे होने दो। और उधर दूसरी ओर स्वर्ग पर आक्रमण, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ताड़कासुर ने अपनी सेना भेज दी। बृहस्पति जी आते हैं इंद्र के पास और आकर बोलते हैं देखिए इंद्रदेव, देखिए आपके स्वर्ग की ओर विनाश के काले बादल कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखिए कितना तेज बढ़ते चले आ रहे हैं, पूरे झुंडों के झुंड दैत्यों के आते जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। तो इंद्र कहता है कि मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है कि ताड़कासुर तो अजय है, हम किसी भी तरह से उसे पराजित नहीं कर सकते हैं, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब आखिर हमारी रक्षा करेगा कौन। तो बृहस्पति गुरु कहते हैं कि आपको तो महादेव का ही आह्वान करना चाहिए, क्योंकि एक महादेव हैं जो आपकी इस समय रक्षा कर सकेंगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अभी अभी महादेव का विवाह हुआ है, अभी विवाह हुआ है, और अभी हम उनके मिलन में बाधा डाल दें तो क्या ये उचित होगा। और हम सब ये जानते भी हैं कि आदि शक्ति और शिव का मिलन सिर्फ और सिर्फ संसार के उद्धार के लिए हुआ है, तो क्या हमारा अभी से ही बाधा डालना उचित होगा। तो बृहस्पति कहते हैं सोच लो, क्योंकि स्वर्ग के अस्तित्व का प्रश्न है, अस्तित्व का। अब तुम या तो शिव की वैवाहिक जीवन के बारे में सोच लो या स्वर्ग को बचा लो, काम तो इंद्रदेव एक ही हो पाएगा। अब इंद्रदेव भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किया क्या जाए। और उधर दूसरी ओर शिव, सती माता और नंदी, ये तीनों मैंने आपको बताया था कि शमशान की ओर, कैलाश की ओर जा रहे हैं। रास्ते में उनको शमशान पार करना है। अगर आपको एक कथा याद है, जब सती मिली थी भगवान शिव से, तो भगवान शिव ने तब भी कहा था ना कि सती, मनुष्यों के और हमारे बीच में एक स्थान है और वो है ये शमशान, जो हमारी सीमा रेखा है। मैं इस शमशान को पार करके उस लोक में नहीं जा सकता, तुम इस शमशान को पार करके कैलाश नहीं आ सकती, तो ये तो हमारे बीच की सीमा रखा है। और आज भगवान शिव सती को लेकर उसी शमशान में पहुंच गए हैं जो उनकी सीमा रेखा है, जिसे पार करने के बाद ही सती कैलाश की ओर जाएंगी। सती देखती है वहां जगह जगह चिताएं जल रही हैं, तो वो पूछती है, कहती महादेव हमारे यहाँ आने का क्या कारण है, हम शमशान में क्यों आए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, वो बताते हैं, कहते हैं कि शमशान को सबसे अशुभ स्थान माना जाता है, सबसे अशुभ स्थान माना जाता है ना शमशान को, किंतु
अगर आप सोचें, विचार करें, तो आपको ये बात समझ आएगी कि जिस स्थान पर हमारे 5 तत्वों का शरीर जलता है और मुक्ति प्राप्त करता है, शरीर को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आत्मा भी मुक्त हो जाती है। तो जिस स्थान पर हमारा पंच तत्व का शरीर मुक्ति को प्राप्त होता है, जहां पर साधना करने से साधक को मुक्ति का बोध होता है, क्या वो स्थान कभी अशुभ हो सकता है? लोग साधनाएं करने जाते हैं, शमशान में बैठकर साधनाएं करते हैं और उन्हें मुक्ति का बोध प्राप्त होता है। तो फिर जहां इतना कुछ होता है वो स्थान अशुभ कैसे हो सकता है? देखो सतीश, शमशान को देखो। इस शरीर से मुक्त होकर ही कैलाश में पहुंचा जा सकता है। जब भगवान शिव ये बात कहते हैं तो सती बिल्कुल घबराती नहीं है। सती बिल्कुल नहीं घबराती हैं। वो समझती हैं इस बात को कि वाकई इस शरीर का त्याग कर कर ही ऊंचे कैलाश जाना होगा। सती कहती है, महादेव अब मेरे मन में कोई विचार नहीं है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं वही करूंगी। कहिए मुझे क्या करना है। तो शिव मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, चलो आ जाओ सती, कैलाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, हम सीधा कैलाश चलते हैं। और इस प्रकार से वो उन्हें कैलाश में लेके जाते हैं और सती देखती हैं दूर दूर तक सिर्फ हिमखंड, सिर्फ बर्फ के बड़े 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 पहाड़, और कुछ नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। हिम्मत करके सती भगवान शिव के साथ जाती हैं और फाइनली वो कैलाश पहुंच जाती हैं। कैलाश पहुंच के क्या देखती हैं कि उनके पहुंचने से पूर्व ही माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव जी तीनों वहां उपस्थित हैं। लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं, कहती हैं, अहोभाग्य हमारे, कि मैं इसको अपना अहोभाग्य कहती हूँ क्योंकि महादेव की पत्नी के रूप में आपका स्वागत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ये बात वो सती को कहती हैं कि अब आप महादेव की अर्धांगिनी बन गई हैं और आपका स्वागत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, सो मेरा तो बहुत अहोभाग्य है। और जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सती से सारे पूरे करवाती हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, बहुत बड़ी सच्चाई है कि भविष्य कितना ही दूर क्यों ना हो, एक दिन वो वर्तमान का रूप ले ही लेता है। देखिए, जो भी कल है ना, वो आज में परिवर्तित होता ही होता है। कल बोल लो, परसों बोल लो, परसों से बाद नरसों तरसों, जो भी बोलो, एक दिन उन सबको आज तो बनना ही बनना है। और इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा, कहते हैं कि वर्तमान कितना ही दूर क्यों ना हो, एक दिन वो आज अवश्य बन जाता है, वर्तमान का रूप वो अवश्य ले लेता है। और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कितने कल्पों के बाद आपका मिलन हुआ है, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि कल्पों के बाद हुए इस मिलन का साक्षी मैं भी हूं, और मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मैं साक्षी हूं इस मिलन का। उधर भगवान विष्णु वो भी कहते हैं, महादेव आपको ज्ञात होगा कि संसार के हित के लिए ही आपको कहा जा रहा था कि आप विवाह कीजिए, विवाह कीजिए, विवाह कीजिए। सभी देवी देवताओं ने भी आपको समझाया, पर मुझे प्रसन्नता है कि आखिर आपने मान ही ली हम सबकी बात, हम सबकी बात आपने मान ली। इसलिए महादेव, विवाह को पूर्णता तक पहुंचाना गृहस्थ का धर्म होता है, और सारा संसार आपसे पुत्र रत्न की अपेक्षा रखे हुए है, और सारा संसार अब यही सुनना चाहता है कि जल्दी से जल्दी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अब आपको कथा के द्वारा ये तो ज्ञात है कि हर कोई चाहता है कि शिव के घर पुत्र हो। क्यों? क्योंकि शिव का पुत्र ही ताड़कासुर का वध कर सकता है, अन्यथा वो तो पूरे सृष्टि के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है, क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वीलोक, क्या पाताल लोक। तो इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि आपका जो मिलन है इसका हम सबको इंतजार था, ताकि अब हमें आपके पुत्र प्राप्ति का शुभ समाचार सुनाई दे। भगवान शिव मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं कि देखो, सृष्टि जितनी अधीर है ना मेरे विवाह के लिए,
जितनी अधीर थी, उससे कहीं अधीर वो मेरी संतान के लिए है। और ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात मैं जानता हूं कि सबको चिंता है, सबको इंतजार है मेरी संतान का। मैं इस बात को पूर्णतः समझता भी हूं, पर सती अभी योग्य नहीं है। फिर भगवान शिव ने वही बात कही कि सती अभी योग्य नहीं है। मैं सती को इस योग्य बनाने का अवश्य प्रयास करूंगा, अवश्य। और तत्पश्चात ही मेरा आदि शक्ति के साथ मिलन संभव हो पाएगा। उससे पहले ये मिलन संभव नहीं है। अब विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, ब्रह्मदेव सभी ये बात को समझते हैं कि भगवान कह तो सही रहे हैं कि जब तक सती इस योग्य नहीं हो जाती कि वो अपने आदि शक्ति के स्वरूप को स्वीकार कर सके, उसके साथ साक्षात्कार कर सके, तब तक शिव के साथ मिलन कैसे हो सकता है। शादी तो हो गई पर मिलन तो संभव नहीं है। लक्ष्मी माता कहती हैं चलिए ठीक है, अब हम लोग प्रस्थान करते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो सती सबको प्रणाम करती है, अब सब चले जाते हैं। अब जैसे ही सब जाते हैं तो शिव कहते हैं कि चलो आओ सती, मैं तुम्हें कैलाश का भ्रमण कराता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कैलाश पे क्या क्या है। जब भगवान शिव सती को कैलाश दिखा रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, तो सती की नजर जाती है भगवान शिव के आसन के ऊपर। और जैसे वो आसन को देखती है तो कहती है कि मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। एकदम देखते बोल पड़ती है, मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ महादेव। शिव कहते हैं नहीं सती नहीं, तुम अभी इस योग्य नहीं हो, तुम अभी इस आसन पर मत बैठना। सती कहती है नहीं महादेव, जब आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है तो आपका आसन है ये मुझे अस्वीकार कैसे कर सकता है। और ये बात कह के भगवान शिव की आज्ञा भी नहीं अभी हुई होती और सती माता पहले ही जाकर उस आसन पर बैठ जाती हैं। आसन पर बैठती हैं। नंदी तो बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि वहां आ जाकर सती माता बैठ गई हैं जहां पे शिव बैठते हैं, उसे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन उधर सती, उसको अजीब अजीब अनुभूतियां होने लग जाती है, बहुत कुछ दिखने लग जाता है, इतनी अजीब अजीब चीजें दिखती हैं कि वह हैरान हो जाती है। उसको आदिशक्ति का पूर्ण रूप दिखते हैं, पूरे 10 विद्याएं दिखती हैं, माता रानी के 9 रूप दिखते हैं और सब कुछ उसे लगता है कि वो सब कुछ मेरे अंदर समाता जा रहा है। और जब ये उसको अनुभूति होती है सती को कि सब कुछ मेरे अंदर समाता जा रहा है, सती वहीं अचेत हो जाती है, वहीं बेहोश हो जाती है। तो अब जब जैसे सती बेहोश होती है, अब नंदी तो घबरा जाते हैं कि ये क्या, अब क्या होगा। अब नंदी फटाफट जल लेके आते हैं, सती माता को होश में लाने की कोशिश करते हैं पर आती नहीं वो होश में। नंदी कहते कुछ करिए महादेव, कुछ कहिए महादेव, मुझे चिंता हो रही है, कुछ करिए। तो शिव कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में स्वयं वो अपनी मूर्छा से बाहर आ जाएगी। हुआ वही है जिसका मुझे डर था, मुझे यही डर था, यही भय था कि सती अपने तेज को नहीं सह पाएगी। अब भगवान शिव आसन पर बैठते हैं, सती माता वहीं बेहोश पड़ी हैं, उनका जो सर है वो अपनी गोद में रख लेते हैं, उनके माथे पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सती मुझे यही डर था ना कि तुम्हारे साथ ये होगा और तुमने मेरी बात समझी नहीं, तुमने बात समझी नहीं। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम अभी अयोग्य हो, तुम अभी अपने ही रूप के तेज को सहन नहीं कर पाओगी, परंतु तुमने क्या, मेरी बात तो किसी ने भी नहीं सुनी। मैं तो विवाह भी नहीं करना चाहता था सिर्फ ये सोचकर कि अभी तुम योग्य नहीं हो, पर किसी ने भी तो मेरी बात नहीं मानी ना। तो नंदी कहते हैं कि आप एक बात बताइए महादेव कि माता के अयोग्य होने के बाद भी नियति ने आप दोनों को मिलाया है ना। चाहे आप कहते हैं कि माता योग्य हैं, पर आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि माता के अयोग्य होने के बाद भी नियति ने आप दोनों को मिलाया है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि माता जो आज आप जिनको अयोग्य बोलते हो वो एक दिन योग्य अवश्य बन जाएंगी, और वैसे भी अगर आप प्रयत्न करेंगे तो वो क्यों योग्य नहीं बन पाएंगी। तो नंदी के मन में एक विचार आ जाता है। नंदी अचानक बोलता है, कहते महादेव क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी विशेष शक्तियों में से कुछ शक्तियां माता में प्रवाहित कर दें। यानी कि जैसे उसे, नंदी को ये लग रहा है कि माता का शरीर बहुत कमजोर है, वो ये सब चीजें सहन नहीं कर पा रही हैं,
इसी वजह से नंदी के मन में ये विचार आया कि महादेव, अगर आप अपनी शक्तियों में से कुछ शक्तियां अगर आप सती माता में प्रवाहित कर दें तो क्या ये हो नहीं सकता? क्या आप कर नहीं सकते? तो भगवान शिव करते हैं, क्यों नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता हूं मैं नंदी, अवश्य कर सकता हूं, लेकिन आदि शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण करने का बल सती के शरीर में अभी नहीं है। सती सिर्फ मानसिक रूप से अयोग्य नहीं है, अभी वो शारीरिक रूप से भी अयोग्य है। अगर मैं अपनी विशेष शक्तियां सती के शरीर में प्रवाहित करूंगा तो उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जितना बल चाहिए ना, वो सती के शरीर में नहीं है, वो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए सबसे पहले मुझे योग विद्या के द्वारा सती के शरीर को सक्षम बनाना होगा। तत्पश्चात उसके बाद जाकर मैं सती के शरीर के अंदर आदि शक्ति के जो शक्तियां हैं उनको प्रवाहित करूंगा, और तब जाकर सती का शरीर वो सहन करने के लायक बनेगा। अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पर भी भगवान शिव ने बोला है कि अगर शरीर भी किसी बात के लिए सक्षम नहीं है तो योग विद्या के द्वारा हम अपने शरीर को सक्षम बना सकते हैं। और इसी प्रकार से वो अब सती के शरीर को सक्षम बनाना चाहते हैं अपनी योग विद्या से, ताकि सती जो है वो सब कुछ सहन कर सके। और आज की जनरेशन को देखो, आज की पीढ़ी को देखो, योग से कैसे दूर भागती है। योग विद्या में योगासन भी आते हैं, चाहे वो उनका बहुत छोटा सा और पहला स्तर है, लेकिन आते उसमें हैं। तो अगर हम योगासन भी रोज करते रहे ना, तब भी हमारा शरीर जो है वो बलिष्ठ हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। लेकिन आज के लोगों के पास समय कहाँ है। अब भगवान शिव को तो है विश्वास कि मैं योग विद्या से सती को सक्षम बना दूंगा। नंदी कहते हैं कि मुझे भी आप पूरा विश्वास है प्रभु कि आप अगर इस पर मेहनत करेंगे माता पर, तो माता आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। और उधर ऊपर वैकुंठ में बैठे हुए लक्ष्मी माता और विष्णु जी सब घटना देख रहे हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं स्वामी, सती कितनी भाग्यशाली है ना। तो विष्णु कहते हैं कि हाँ, भाग्यशाली तो है, पर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं देवी? तो लक्ष्मी माता कहती है मैं इसलिए बोल रही हूं सती को भाग्यशाली कि स्वयं योगेश्वर उनको योग विद्या देने जा रहे हैं। ये तो एक भाग्यशाली के ही भाग्य में हो सकता है कि खुद योगेश्वर योग की विद्या दें उनको। मैं तो ये बात देखकर कह रही हूं कि सती का भाग्य कितना अच्छा है। जिन्होंने योग की रचना करी, जो योगेश्वर कहलाते हैं, जो योग में सबसे बड़े निपुण माने जाते हैं, आज वो बात कर रहे हैं कि वो स्वयं सती को योग विद्या देंगे। इस वजह से लक्ष्मी माता ने उनको कहा कि तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं हाँ, भाग्यशाली तो हैं, पर असली आनंद तो तब होगा जब योग विद्या के पश्चात सती को आदि शक्ति होने का बोध होगा। जब सती को ये बात का पता चल जाएगा कि मैं ही आदि शक्ति हूं, असली आनंद तो तब आएगा ना। अभी क्या है? अभी तो बस सती को यही लग रहा है कि नहीं, बस जो भी है सब बहुत अच्छा है, जितना भी है सब बहुत अच्छा है। अभी तो वो अपने दायित्व को भी नहीं समझ पा रही हैं कि आदि शक्ति का दायित्व क्या है, भगवान शिव के साथ मिलन कैसे संभव है, और मिलन उनका संसार के हित के लिए कितना उपयोगी है। अभी तो सती कुछ भी नहीं समझ रही हैं। असली बात तो तभी होगी जब सती सारी बातों को स्वीकार कर लेंगी। और उधर दूसरी ओर कश्यप ऋषि और भृगु ऋषि वो अपनी गणनाओं में लगे हुए हैं महल में। अब कश्यप ऋषि कहते हैं कि कैसी विडंबना है ये, भृगु ऋषि कैसी विडंबना है कि एक और तो शिव और आदि शक्ति के मिलन होने जा रहा है, और दूसरी ओर दैत्यों और देवों के बीच में महासंग्राम छिड़ने जा रहा है। और संग्राम तो छिड़ेगा ही छिड़ेगा, क्योंकि तारकासुर पूरी तैयारी कर चुका है।
तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों बातों को मैं एक दूसरे के साथ कैसे मिलान करूं कि कहाँ शिव का और आदिशक्ति का मिलन और कहाँ महासंग्राम। अब ये तो बहुत बात कर रहे हैं सिर्फ कश्यप ऋषि, लेकिन भृगु ऋषि जिनके मन के अंदर, जिनकी आत्मा पर बोझ है, वो बोल पड़ते हैं अपने आप से, मन ही मन में बोलते हैं कि ऋषि कश्यप, मैं कैसे कहूं कि ये अनर्थ मुझे स्पष्ट दिख रहा था, मैं ये सब कुछ देख चुका था, लेकिन मैं वचनबद्ध था, मैं क्या करूं। और मैं आज भी किसी को ये बात नहीं बता सकता। मैं कितनी बड़ी अपनी आत्मा के ऊपर एक कलंकित बोझ जिसको बोलते हैं वो लेकर घूम रहा हूं। ये बात वो अपने ये सब बातें वो अपने मन ही मन में बोल रहे हैं। मन ही मन में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो वचनबद्ध होने की वजह से कश्यप ऋषि को भी नहीं बता सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत परेशान है भृगु ऋषि, बहुत परेशान। अब कश्यप ऋषि की बातों का वो आगे क्या जवाब देते हैं, ये सब वार्तालाप तो वो अपने आप से कर रहे थे, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।